कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और मैं आपका जो प्रश्न है कि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ ही साथ वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल जो आरजेडी है, उसकी वो आज के डेट में एक तरह से सुप्रीमो हैं। तो उनका जो एक बयान आया पटना में कि एक एक मुस्लिम भाई का हिफाजत 5-5 हिंदू भाई करेंगे, और उस स्टेटमेंट का क्या रिपरकशन हुआ बिहार के अंदर में, मैं उस संदर्भ में आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जब तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक एक मुस्लिम भाई का हिफाजत 5-5 हिंदू भाई करेंगे, उसके कुछ ही दिनों बाद पटना के गांधी मैदान यानी कि जून के लास्ट वीक में पटना के गांधी मैदान में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के आड़ में पूरे बिहार से हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित हो जाते हैं और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कानून का विरोध करना चाहते हैं। और ऐसे समागम को, ऐसे लोगों के, मुस्लिम समाज के लोगों के जमावड़े को तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता उसको एक समर्थन वो प्रदान करते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है कि पूरे बिहार में एक आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक वातावरण बन खड़ा होता है। और ये तब जब अभी बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होना तय है, और ऐसे चुनावी माहौल में जो तेजस्वी यादव का जो प्रयास है, राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रयास है कि किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम में पूरे प्रांत को विभाजित कर दें और वो मुस्लिम समुदाय का वोट किस तरह से मेजॉरिटी उनके पक्ष में जाए, इसका गेम खेलना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और उसके लिए बहाना क्या है, यह जानते हुए कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर एक सुनवाई हो चुकी है, उनके अंतरिम आदेश पर फैसला सुरक्षित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। बावजूद इसके ये जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो आरजेडी के जो नेता हैं, खासकर तेजस्वी यादव और लालू यादव जी, ये एक समुदाय विशेष को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि किस तरह से वो एनडीए सरकार के खिलाफ माहौल बने राज्य के अंदर। हालांकि एनडीए सरकार का जो पब्लिक के ऊपर जो ग्रिप बना हुआ है बिहार के अंदर, उनके काम के आधार पर वो सांप्रदायिक सौहार्द को भी बढ़ावा दे रहा है, और वो सब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस उद्देश्य से सरकार वहाँ अग्रसर हो रही है। लेकिन उस सामाजिक ताना बाना को तोड़ने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की आड़ में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों हजार की तादाद में मुसलमानों के एकत्रित करने के पीछे मकसद क्या है, बहुत स्पष्ट है कि जो वहाँ की जो महागठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, अन्य जो वामपंथी दल है वो शामिल है, उनका है कि बिहार का जो एक सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल है उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, उसको किस तरह से बदनाम किया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर ये तो मानना पड़ेगा कि मोदी मैजिक बरकरार है। मोदी जी के नाम पर पूरे बिहार की जनता आज भी झूम रही है, उनके कामों को देख करके, और जो उनके जो जन कल्याणकारी योजनाओं की जो पहुंच, जिसको कहते हैं कि निचले पायदान के पर जो लोग खड़े हैं उनके लिए जो पहुंच बन गई है जन कल्याणकारी योजनाओं का, केंद्र का और राज्य का, उसका पूरा जो जनता में एनडीए सरकार के प्रति जो समर्पण का भाव है, जो प्यार मोहब्बत है, उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए, उस दिशा में इनका प्रयास है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि आरजेडी, अभी जो आपने सुना होगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर
का जो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम बिहार के अंदर आया, जब वहाँ की लोकल पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही है तो वो वही लोग हैं जिनके बल पे जो आरजेडी या कांग्रेस का जो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं अपना पीठ छिपा, वही लोग मुलजिम के रूप में सामने आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। करीब 7 से 8 जून के समय में दरमियान वैशाली जिला का एक गांव है मिसरौलिया, उस गांव में हिंदुओं के द्वारा यज्ञ किया जा रहा था एक मंदिर परिसर में, और उस यज्ञ में एक मेला का रूप था। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग उस यज्ञ में भाग रहे थे, जिसमें पुरुष स्त्री सभी लोग उसमें कर रहे थे। एक दिन की वाक़या है कि जो बगल के मुस्लिम मोहल्ले के तकरीबन 50 से 60 मुस्लिम लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर के उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं और वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू कर देते हैं। नतीजा ये हुआ कि वहां जो के लोग थे उस यज्ञ स्थल में, उन्होंने प्रतिकार किया और उनकी हल्की फुल्की पिटाई हुई मुस्लिम लड़कों की। उन लड़कों ने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से लोग उनके पिटने में इन्वॉल्व थे। नतीजा हुआ कि उसी दिन देर रात्रि में करीब 100 से 150 की संख्या में मिसरौलिया गांव में अचानक मुस्लिम यंग लड़के अटैक करते हैं उन लड़कों के घर पर जिन्होंने उनका प्रतिकार किया था। वो तो खुशकिस्मती थी कि गांव के लोग वहां जुट गए और उनका जो एक बहुत ही हृदय विदारक योजना बनी थी कि उन लड़कों का कत्लेआम किया जाए, उसको रोका गया। और इसके लिए पुलिस प्रशासन भी बहुत धन्यवाद की पात्र है बिहार की, जो तत्क्षण कार्रवाई करते हुए जो कल्प्रिट्स लड़के थे उनको अरेस्ट किया गया और उनके मोटर बाइक्स को अपने कब्जे में लिया, उन पर मुकदमा लिखा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, अरेस्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी सरकार का जो आपका छद्म मुस्लिम प्रेम है, वो समाज के ताना सौहार्द को, एक वहाँ के जो सामाजिक सौहार्द का वातावरण उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जो उनके लोकल लीडरान हैं वो मुस्लिम समुदाय के जो भटके हुए जो यंग लड़के हैं उनको भड़का करके किस तरह से हिंदुओं के महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को बढ़ावा दिया जाए, इस पर वो काम कर रहे हैं। तो बिहार का जो ताना बाना है उसको बिल्कुल, तो जो तेजस्वी यादव हैं या उनके पिताजी, अब तक मैं आपको एक और उदाहरण दूं, शहाबुद्दीन जो आज इस दुनिया में नहीं है, शहाबुद्दीन को हिंसा की जगत में बढ़ावा देने का काम आरजेडी सरकार जो जब सत्ता में थी उन्होंने किया, और आरजेडी सरकार के रहनुमा के रूप में श्री लालू यादव जी ने उनको सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं दिया बल्कि उनको विधायक के रूप में, सांसद के रूप में भी बनाया। तो एक दुर्दांत अपराधी को आप विधायक और सांसद बना करके, जिस किसी ने भी शहाबुद्दीन का किया, आपने देखा एक जर्नलिस्ट के 2 बेटों को तेजाब से नहला करके मार दिया गया, और ऐसे दुर्दांत अपराधी को आरजेडी संरक्षण देते रहा, उनको सदन का सदस्य बनाते रहा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का चाल, चरित्र और चेहरा तेजस्वी यादव जी की पार्टी की रही है, और तेजस्वी यादव जी ऐसे ही पार्टी का नेतृत्व अभी बिहार की विधानसभा में कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जी से आप बहुत अच्छे माहौल की आशा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव को खुदा न खास्ते अगर उनको सत्ता की चाबी कभी भी मिलेगी, तो वो जो जंगल राज पार्ट 1 जो लालू यादव जी के समय में था, ये जंगल राज पार्ट 2 की पुनरावृत्ति तेजस्वी यादव जी के समय में होगा। इसीलिए बिहार के मतदाताओं को, बिहार की जनता को, साथ ही साथ में पूरे देश की जनता को कहूँगा कि ऐसे नेतृत्व से, ऐसे लोगों से बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के रहनुमा है, जो नेतागण हैं, वो भी बिहार में जाते हैं तो तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला करके ही बात करते हैं कि किस तरह से जो सांप्रदायिक माहौल है उसको और तनावपूर्ण कर दिया जाए। तो बिहार के अंदर लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी या उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं,
सबों का एक ही मकसद है कि किस तरह से हिंदू समाज को कमज़ोर किया जाए, उनको तार तार किया जाए और हिंदुओं का जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि यज्ञ में भी किस तरह से उत्पात मचाया जाए, उसका अभी रिसेंट जीता जागता उदाहरण है। वो सब रिकॉर्डेड है, सरकारी जो पुलिस थाने में सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो इस तरह से मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेताओं से बचने की ज़रूरत है और इनको पुरजोर डिफीट देने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।